नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और जून का महीना मीन राशि वालों के लिए बड़े बदलाव, मानसिक शांति और करियर में नए आयाम को छूने वाला साबित होगा। पिछले महीने के तनाव और संघर्ष के बाद इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में आ रही है। आपकी राशि में बैठे शनिदेव और सुख भाव को लेकर पंचम भाव तक होने वाले बड़े गोचर आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, क्या बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा, आइए जानते हैं। मेन 5 मुख्य बिंदुओं के साथ, 5 मुख्य पॉइंट के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इस महीने को सफलतम बनाने के कुछ विशेष उपाय। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। महाराणा प्रताप जयंती 17 जून को आ रही है। वहीं पितृ दिवस और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है और 22 जून को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 8 जून को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि में इसमें विराजमान है और 21 जून को अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन साल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। वैसे तो गुरु साल में एक राशि में एक वर्ष भर गोचर करते हुए दिखाई देते हैं, फिर राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष गुरु 3 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। और ये गोचर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल के मिड में गुरु उच्च के होकर सभी राशियों को कुछ विशेष और शुभ परिणाम जरूर देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए गुरु क्या रिजल्ट लेकर आए, तो गुरु की राशि परिवर्तन के 4 वीडियो 3-3 राशियों के मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहां जाकर भी आप गुरु की राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शनि जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा आते हैं मीन राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, अपने शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही मार्गदर्शन से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवा सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले करियर और शिक्षा से। नौकरी पेशा लोगों के लिए जून का महीना तरक्की लेकर आएगा। 2 जून को आपके राशि स्वामी गुरु का कर्क राशि में यानी आपके 5th हाउस में उच्च का होकर बैठना, ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र में आपके डिसीजन लेने की क्षमता को मजबूत करेगा और प्रमोशन के बहुत अच्छे रास्ते खोलेगा। 15 जून के बाद सूर्य आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों को ट्रांसफर या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं करियर के तौर पर कुछ बड़े फैसले आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। 4th हाउस में गुरु के बाद में शुक्र आ जाएंगे और गुरु शुक्र की युति कला और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए जबरदस्त काम करने वाली है। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये महीना आपके लिए करियर के तौर पर माइलस्टोन साबित होगा। वहीं इस महीने अगर आप कोई भी बड़ा और नया कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। महीने का सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर रहेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। आप अपने गोल को अचीव करेंगे, वहीं आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी होगी। नया काम, नई चीजें अपनी एबिलिटी में आप शामिल करना पसंद करेंगे। वहीं इस महीने कोई भी डिप्लोमा, पीजी आप कुछ भी करना चाहते हैं ऐसा जो कि आपकी योग्यता को बढ़ाए, आपकी स्किल्स को बढ़ाए, ऐसे कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी।
स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा, आपको टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। बस डेडिकेशन को अपना सफलता का सूत्र बना लेना है, क्योंकि पंचम भाव के कारक ग्रह हैं गुरु, और वो अपने ही घर में यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं पंचम भाव में, और यहाँ पर गुरु का उच्च का होना आपके इस गुरु के कारक भाव को और मजबूत कर देगा। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। कंसंट्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा, जिसके दम पर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम फाइट करेंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। वहीं बुध जो कि आपके 4th हाउस में स्वग्रही होंगे और भद्र नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे, ये आपके उच्च शिक्षा टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए शानदार सफलता को लाता हुआ दिखाई देगा। तो ये है बात करियर और एजुकेशन की। अब बात करते हैं हम हेल्थ यानी आपके स्वास्थ्य की। पिछले महीने जो मानसिक तनाव और सिरदर्द की समस्या आपको थी, उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। इस राशि में बैठे शनिदेव आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ में सुधार होगा। एक नियमित दिनचर्या की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज इससे जुड़ेंगे। परंतु आपको मौसमी बीमारियों से सतर्क अलर्ट रहना है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन, अचानक से जो लू लग जाना, सर्द गर्म हो जाना, ऐसी तकलीफें आपके जीवन में आ सकती हैं। उसके प्रति आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस समय बैलेंस डाइट का होना भी आपके लिए ठीक रहेगा, वरना पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। 21 जून को मंगल आपके 2nd हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ पर मंगल का आना वाणी में उग्रता, खान पान पर नियंत्रण इस समय आपको रखना होगा। आपको बोलते समय भी सावधानी रखनी होगी। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस दिन प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। अब आते हैं आपके फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर। 21 जून तक मंगल का आपके धन भाव में अपनी राशि में होना आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। अटका हुआ या पैतृक धन प्रबल प्राप्त होने के प्रबल योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, और ये टाइम पीरियड आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी खुशियों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। वहीं आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए बहुत ही सुदृढ़ नजर आएगा, क्योंकि बुध भी आपके 4th हाउस में, जो कि आर्थिक भाव का स्थान माना जाता है, वहां भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। अकाउंट और फाइनेंस अगर आप थोड़ा ढंग से करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली इस महीने लाभ की स्थितियां डबल होती हुई दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट के तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। लेवल और सर्कल वालों से भी अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सुख भाव में ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण भूमि, भवन, वाहन के खरीदने के योग बनेंगे, और 15 जून से पहले ये समय आपके लिए लाभकारी है। वहीं 8 जून के बाद शुक्र जब कर्क में प्रवेश करेंगे तो बच्चों की सुख सुविधाओं या मांगलिक कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ सकता है। निर्जला एकादशी 25 जून को मनाई जाएगी। इस दिन किया गया दान आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा। अब आते हैं आपके बिजनेस, जॉब और फॉरेन ट्रेवल पर। व्यापारियों के लिए ये महीना पिछले महीने की तुलना में अधिक मुनाफा वाला रहेगा। चतुर्थ और पंचम भाव का मजबूत होना बिजनेस मॉडल में नए और सफल बदलाव लेकर आएगा। वहीं साझेदारी के काम यानी पार्टनरशिप के कामों में रुकावटें दूर हो जाएगी। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका टाई अप रहेगा। आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। बिजनेस को बढ़ाने की गतिविधियों पर भी आप इस महीने ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। वहीं जॉब के मामले में भी ये महीना आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा। गुरु का उच्च का होकर आपके 5th हाउस में बैठना, जॉब में जो भी मीन राशि वाले हैं उनके लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। बॉस से आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। इस समय आपके पिता की एडवाइस भी आपके लिए बहुत काम करती हुई दिखाई देगी। तो बिजनेस, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
वहीं फॉरेन ट्रेवल की बात करें तो 12वें भाव में राहु के स्वराशि होने के कारण विदेशी कंपनियों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए लंबी दूरी की यात्रा बड़ा आर्थिक लाभ दिलाएगी। वहीं एआई, टेक्निकल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना जबरदस्त कमाल करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपने सोचा भी नहीं होगा उतने लाभ की स्थितियां आपके जीवन में रहेगी। विदेश यात्राओं के बहुत अच्छे योग बनेंगे। काम के सिलसिले में जो भी यात्राएं आप करेंगे वो आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न होगी। अब आते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस पर। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में ये महीना आपकी खुशियों से भरा रहेगा। पंचम भाव में उच्च के गुरु का और 8 जून को शुक्र का आना रिश्तों में चल रही कड़वाहट को दूर कर देगा। सिंगल लोगों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं तो उसे प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो कि आपकी खुशियों को बढ़ाएगा, आपको मेंटली और फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप एक अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की समझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आपको काम में, करियर में भी एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। अगर आप अपने जीवन में अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं या चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए शुभ समाचारों से भरा हो सकता है। वहीं ये टाइम पीरियड आपके पेरेंट्स और आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपकी बॉन्डिंग को और ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो ये हुई बात मीन राशि वालों के जून महीने के मासिक राशिफल की। अब सीधा आते हैं जून महीने में किए जाने वाले उपायों पर, क्योंकि इन उपायों से आप अपने इस महीने को सफलतम बना सकते हैं। प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें। माथे पर नियमित रूप से केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाएगा, इस दिन पीपल और केले का पेड़ लगाएं और उसकी सेवा का संकल्प लें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीली वस्तुओं का दान करें। वहीं विश्व योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, इस दिन मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति के लिए आपको सुबह मन शांत रखते हुए ध्यान करना है और ओम का उच्चारण करना है। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। लग्न में शनि के कारण आने वाला आलस्य दूर हो जाएगा। निर्जला एकादशी जो कि 25 जून को मनाई जाएगी, सुख, समृद्धि, पुण्य लाभ के लिए इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी या शरबत की व्यवस्था जरूर करें। इससे पारिवारिक कलह शांत होगा, घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो उम्मीद है जून का महीना मीन राशि वालों के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल के साथ इसे शेयर जरूर करें। और मेष से लेकर मीन राशि वाले अगर अपना मासिक राशिफल जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए, वहां जाकर भी आप मेष से लेकर मीन राशि तक मासिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।